से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार अभी भी ढेर सारी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। तो आप लौट कर यहीं आइएगा और देखते रहिए सास बहू और साजिश। हाल ही में श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया, एक बार नहीं दो बार, और वो भी चंद दिनों के भीतर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल जय श्री कृष्ण की और एकता कपूर की महाभारत की, जिसमें हाल ही में नटखट नंदलाल का जन्म हुआ है। लेकिन बी.आर. चोपड़ा के श्री कृष्ण के जन्म में और हाल ही में जन्मे श्री कृष्ण के जन्म में आखिर क्या फर्क है, आइए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। एक बार फिर रची जाएगी कृष्ण की जन्म लीला। एक बार फिर टेलीविजन के आंगन में अवतरित होंगे भगवान श्री कृष्ण। कलर्स पर दिखाए जा रहे जय श्री कृष्ण में 1 अगस्त की रात भगवान कृष्ण होने वाले हैं। हालांकि नहीं गया है, लेकिन कृष्ण जन्म की झलक ही इतनी मनोहारी है कि दर्शक सब कुछ भूलकर कृष्ण की लीला का आनंद लेने लगता है। असली लोकेशंस का इस्तेमाल और बेहतरीन प्रोडक्शन वर्क का कमाल हर फ्रेम में झलकता है। अब जिक्र उनका जिनके जन्म की जमकर पब्लिसिटी की गई थी। हमारा इशारा एकता कपूर के कान्हा की ओर है, जो 30 अगस्त की रात छोटे पर्दे पर अवतरित हो चुके हैं। हालांकि जन्म से पहले ही उनका इतना प्रमोशन किया गया था कि दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई थी। लेकिन कृष्ण जन्म का एपिसोड देखकर इन सारी उम्मीदों पर यमुना की उफंती धाराओं जितना पानी फिर गया। कंस का अजीबोगरीब गेटअप, अपनी गर्भवती बहन यशोदा के साथ उसका विचित्र व्यवहार। कुछ दिनों बाद मेरा भांजा मेरे पास होगा। असली लोकेशंस की जगह क्रोमा का बेवजह इस्तेमाल और जन्मजात शिशु की जगह 6 महीने का बालक। कहाँ तक वर्णन करूं? वो कहते हैं ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। हालांकि कहानी हमारे महाभारत की में कृष्ण जन्म का अगला एपिसोड देखकर बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते जिक्र 80 के दशक में टेलीविजन पर अवतरित होने वाले सबसे पहले कृष्ण अवतार की। वसुदेव यह बालक मानव जाति का उज्जवल भविष्य है। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कृष्ण जन्म को बड़ी ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा गया था। उस समय मौजूद तकनीकों के बेहतरीन इस्तेमाल और कलाकारों के जानदार अभिनय ने कृष्ण जन्म के प्रसंग को जीवंत बना दिया था। कृष्ण एक, लीला अनेक। जय हो लीलाधारी की। आराधना झा, स्टार न्यूज, मुंबई। वैसे अपने छोटे पर्दे के कलाकार या तो सीरियल्स में मिलते हैं या फिर किसी पार्टी में। ओ हाँ, बाय द वे ये अवार्ड फंक्शंस में भी मिलते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि टेलीविजन के कई सितारे एक साथ एक ही छत के नीचे किसी नेक मकसद के लिए मिले। जी हाँ, लेकिन एक बार फिर ऐसा हुआ जब कई सितारे एक साथ आए। आखिर वहाँ क्या हुआ, आइए हम भी आपको बताते हैं। विदाई की रागिनी हंस रही है, खिलखिला रही है और बेहद खुश है। लेकिन रागिनी की ये हंसी और खुशी सीरियल में मिस्टर रॉन्ग नंबर से होने वाली बातचीत से कुछ जुदा है। दरअसल रागिनी पहुंची थी मुंबई में हुए चैरिटी से जुड़े एक कार्यक्रम में। बच्चों से सरोकार रखने वाले एक नेक मकसद का हिस्सा बनकर पारुल खुश तो थी, लेकिन उनकी हंसी की एक बड़ी वजह थी यहाँ मानसिक रूप से एक विकलांग बच्चे द्वारा सलमान खान के गाने पर किया गया डांस। जैसा मैंने अभी डांस देखा, गॉड आई वाज लाइक, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं वो इतना मतलब इतनी उसके साथ डांस कर रहे थे, बाबा के साथ इतने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ वो डांस कर रहा था। आई वाज जस्ट देखी जा रही थी मेरे सामने ना विदाई। ओह गॉड, आई लाइक। इस चैरिटी फंक्शन में छोटे पर्दे की कई और हस्तियां भी आईं, क्योंकि सास भी कभी बहुती के पुराने लक्ष्य यानी पुलकित सम्राट भी यहाँ आए और चैरिटी के महत्व के बारे में बात की। लेकिन जब हमने पुलकित से ये पूछा कि वो छोटे पर्दे पर दोबारा कब नजर आएंगे, तो उन्होंने ये जवाब दिया। देखिए, बहुत प्यार मुझे बहुत प्यार मिला है मेरे फैंस से आज तक और आगे मिलता रहेगा, यही आशा कर रहा हूँ। एंड आई वुड नेवर डिसअपॉइंट। आई हूँ तो अपने फैंस के लिए ही आया हूँ और मैं काम करता रहूँगा। जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग विद समथिंग रियली गुड, वेरी सो जस्ट लुक आउट। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट बने कुसुम के अभय यानी अनुज सक्सेना, जिन्होंने होलिस्टिक हीलिंग से जुड़ी एक सीडी का भी लॉन्च किया। इस मौके पर अभय की कुसुम यानी नौशीन अली सरदार भी आईं और आते ही उन्होंने अनुज को गले लगकर बधाई दी। बधाई जन्मदिन की। जी हाँ, गुरुवार को ही था अनुज का बर्थडे और बर्थडे के इस मौके पर अनुज ने काटा केक।
अनुज ने ये कहकर केक नहीं खाया कि उनका व्रत है, लेकिन केक के साथ की जाने वाली शरारत से वो बाज नहीं आए। जो केक उनके चेहरे पर लगाया जाना था, वो केक अनुज ने किसी और के चेहरे पर लगा दिया, कुछ इस तरह से। हमेशा एक खुशी होती है कि जब मैं इंडिविजुअली इन चीज़ों के साथ सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ, और आज के दिन मेरे जन्मदिन के दिन पर ये हो रहा है, तो एक स्पेशल सेंस ऑफ यूफोरिया। चलिए अनुज, आप यूं ही नेक मकसदों से जुड़े रहिए और अपना बर्थडे भी मनाते रहिए। मुंबई से सुशीला उपाध्याय की रिपोर्ट। टेलीविजन पर इन दिनों